जय गुरुदेव। वक़्त के संत सतगुरु गुरु बाबा उमाकांत जी ने किया तीसरी आँख खुलने पर दिखने वाले दृश्यों का इशारा। मेहनत ईमानदारी से बरकत मिलती है और तरक्की होती है। इस समय के महापुरुष पूरे समर्थ संत सतगुरु दुख हरता उज्जैन वाले बाबा उमाकांत जी महाराज ने सत्संग संदेश में बताया कि ईमानदारी मेहनत जो करता है उसी में बरकत मिलती है, वही तरक्की करता है। आध्यात्मिक विद्या परा विद्या का ज्ञाता होने से भारत विश्व गुरु कहलाता था। जहाँ यह दुनिया धरती की विद्या खत्म होती है, वहाँ से आध्यात्मिक विद्या की शुरुआत होती है। वह विद्या तब मिलती है जब कोई जानकार मिलता है। अच्छा मास्टर स्कूल मिलने पर बच्चा पढ़ लिख ले जाता है, ज्ञानी वैज्ञानिक हो जाता है, अच्छे ओहदे पर जाता, कलेक्टर कमिश्नर बन जाता है, देश सेवा करने लगता है। इसी तरह से आध्यात्मिक ज्ञान आध्यात्मिक विद्या है। उसकी जानकारी होने पर सब कुछ सारी चीज़ें संभव हो जाती हैं। सबसे पहले संस्कृत विद्या ही थी। पूरे विश्व में केवल संस्कृत विद्या का ज्ञान लोगों को रहता था। बाकी भाषा तो बाद में बनी है, जैसे अंग्रेजी। इस समय ज़्यादातर देशों में अंग्रेजी चलती है। ऐसे संस्कृति के जानकारों के उपदेश का जो पालन करते थे वही सुखी कहलाते थे। आध्यात्मिक विद्या का ज्ञान कैसे होगा? इस शरीर से ही होगा। इसी में सारी विद्या, सारा ज्ञान, सारा खजाना इसी मनुष्य शरीर में ही सब कुछ भरा हुआ है। इसलिए इस मनुष्य शरीर को देव दुर्लभ शरीर कहा गया है। इसके लिए देवता 24 घंटे प्रार्थना करते रहते हैं कि थोड़े समय के लिए हमको मिल जाता तो हम अपना काम बना लेते, क्योंकि मुक्ति और मोक्ष का रास्ता इसी मनुष्य शरीर के अंदर है। उनके लिंग शरीर के अंदर वह रास्ता नहीं है, इसलिए इसको वह मांगते रहते हैं। मनुष्य शरीर को परमात्मा भगवान बनाते हैं। दिव्य दृष्टि खुलने पर कैसा लगता है? 2 नाक बाहर शरीर में और 1 नाक अंदर जीवात्मा में है। बाहर के नाक से बाहर की खुशबू लेते हैं और अंदर की नाक से ऊपरी लोकों की खुशबू मिलती है। खुशबू की लहर तरंगें चलती हैं, तरह तरह की खुशबू आती है। जब यह जीवात्मा शरीर से निकलती है, ऊपरी लोकों में जाती है, अलग अलग लोगों की अलग अलग खुशबू, आनंद, सुंदरता दृश्य है। ऊपर बहुत से लोक हैं जहाँ आप रहते हो। यह तो मृत्यु लोक है। इसी लोक को आप पूरा इन आँखों से नहीं देख पाते हो तो ऊपर का क्या देखोगे? वो तो जब आपकी दिव्य दृष्टि तीसरी आँख खुलेगी, कर्म के पर्दे जो लगे हैं हटेंगे। जब आँख खुलेगी, देखोगे, तब आनंद मस्ती आएगी। तब पता चलेगा। उपाय बताता हूँ आपको खोलने का।
बैठो अब आपको नामदान मिलेगा। साधना में अंतर में दिखने वाले नज़ारे जब ध्यान लगाओगे ऊपरी लोकों में जाओगे जब स्वर्ग बैकुंठ देवलोक सूर्य चंद्र लोकों में जाओगे उससे आगे परे के लोकों में जाओगे वहाँ का दृश्य नज़ारा देखोगे जो यहाँ कभी नहीं देखे हो। देखो यहाँ मृत्यु लोक के पेड़ फलते हैं, नारियल के पेड़ में नारियल, आम में आम, संतरे में संतरा आदि लगता है। तो यह फल अलग है, लेकिन वहाँ पेड़ों में रूहों के जीवात्माओं के फल हैं। इतने ऊंचे ऊंचे पेड़, इतना सुंदर बगीचा, वहाँ के सूरज चंद्रमा इस तरह से दिखते हैं जैसे ज़मीन पर बिछे हुए हैं। वह तो आपने देखा ही नहीं, तो जब देखोगे इन चीज़ों को, मणियों मोतियों के जड़े हुए चबूतरे, सीढ़ियाँ, निर्मल जल, अमृत का कुंड जब देखोगे तब बर्दाश्त नहीं कर पाओगे, दूसरे को बताने लग जाओगे और जैसे बताओगे तैसे ही वह बंद कर देगा। फिर वह तो न तो दिखाई पड़ेगा न वो मस्तानी आकाशवाणी आवाज़ सुनाई पड़ेगी। इसलिए बताना मत किसी को जो कुछ भी दिखाई सुनाई पड़े, किसी को भी मत बताना। और इन 5 नाम को किसी को भी मत बताना। आप बता दो तो उसका कोई नहीं फायदा होगा और यह नाराज़ हो जाएंगे तो नुकसान हो जाएगा। इसलिए ध्यान रखना, वक़्त के गुरु के मुँह से सुनना ज़रूरी होता है। जय गुरुदेव।